अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि अब अहद को अमेरिका जाने की खुशी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, जहां शेर जमान अब अहद को ऐसा सरप्राइज करेगा कि बदर जमान की चीखें निकलने वाली हैं। इसी के साथ अब समरा भी शाहताज बीबी को इस बात के लिए राजी कर ही लेंगी कि वह डॉक्टर साहब जैसे नफीस और पढ़े लिखे बंदे का हाथ थामकर अपनी जिंदगी का आगाज करें। और वहीं शेर भी फजर को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, ना उसे किसी का होने दे रहा है और ना ही फजर से मिलने से बाज आ रहा है। तो क्या होने जा रहा है नेक्स्ट एपिसोड में, ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि अब आहद के सितारे तो गर्दिश में आ ही गए हैं और अब आहद भी बदर के खिलाफ जाकर सारे का सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद शेर को यह जाहिर कर चुका है कि अब्बा जी तो पैसा निकालना ही नहीं चाहते थे, जबकि 2 नंबरियों का मिलियंस में पैसा किस तरह से बदर ने जमा किया है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेर के पास मौजूद है। बहरहाल अब जैसा कि आहद के वीजा पासपोर्ट के साथ टिकट भी शेर जमान ने ही अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि जिन्हें पका हुआ फल खाने की आदत हो वह मेहनत करना क्या जाने। आहत ने तो सिवाय एक चेक साइन करके देने के कुछ भी नहीं किया है। सारे का सारा काम तो शेर जमान ने खुद अरेंज कर दिया है। जैसा कि शेर फहद से कह चुका था कि आज तक मैं ही तो सब कुछ करता आया हूं, तुमने क्या करके दिखाया है और जो तुम लोगों ने किया है वो भी अब सबके सामने आने ही वाला है। अब इसी के साथ शेर भी पूरी ताकत से अपना सारे का सारा जोर लगा रहा है दुश्मनों से निपटने के लिए, और राजदा को इस काम पर लगा दिया है कि वो एयरपोर्ट से लेकर अमेरिका तक पहुंचने की सारी खबर शेर को दे, और शेर राजदाना से कहेगा कि आई एम मेक श्योर कि कोई गलती ना होने पाए। तब राजा भी शेर के बताए हुए और समझाए हुए तरीके पर अमल करना शुरू कर देगा। तो अब आहद को तो साइड में लगाने का बंदोबस्त शेर जमान कर ही चुका है, और आज से जैसे ही अहद अपनी सारी पैकिंग करने के बाद सब घर वालों से मिलने के लिए आएगा और अलविदाई मुलाकात के लिए सबके साथ सलाम दुआ कर रहा होगा, तभी वहां राजना शेर के बताए हुए तरीके के मुताबिक ड्रग्स का एक पैकेट अहद के सूटकेस में रख देगा। और अब पाकिस्तान से तो अहद को शेर अपने रिसोर्सेज से निकलवा ही देगा, लेकिन जब अहद अमेरिका की सरजमी पर पहुंचेगा वहां से बचाने वाला उसे कोई भी नहीं होगा, और सीधा ड्रग्स स्मगलिंग के केस में अहद को अमेरिकन पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, और इस तरह अहद सारी जिंदगी अमेरिका में जेल की हवा खाएगा। जिन डॉलर्स की बरसात को वो बदर जमान के सामने उंगलियों पर नचाकर दिखा रहा था, अब उन डॉलर्स की जगह अहद की आंखों से आंसुओं की बरसात होना शुरू हो जाएगी। इस तरह शेर ने अपने एक दुश्मन को साइड पर लगा दिया है, और वहीं बदर भी जब यह देखेगा कि अहद की कोई खैर खबर ही नहीं है तो वह शेर से इस बारे में पूछेगा जरूर, और शेर भी उनसे यही कह देगा कि जिस तरह से आपका उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, इसी तरह हम में से भी किसी से उसने कोई राब्ता नहीं किया है। और यूं बदर भी अपने बेटे के लिए फिक्रमंद होने के साथ ही इस बात को समझ जाएगा कि यह जरूर शेर की चाल है, इसी ने मेरे बेटे को फंसाया है। तब बदर और शेर जमान आमने सामने होंगे, और शेर जमान फिर बदर और फहद का बहुत बुरा हशर करने वाला है। अब वहीं दूसरी तरफ शेर एक बार फिर फजर को देखने के लिए पहले तो अपना मोबाइल निकालेगा और उसमें फजर की तस्वीर को देखेगा, फिर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल चला जाएगा, जहां फजर शेर को देखकर उसके सामने से गुजर कर जाने लगेगी और यही जाहिर करेगी कि जैसे वो शेर से बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही है, मगर शेर भी अड़ियल है। फजर का रास्ता रोककर अपनी बात कहना शुरू हो जाएगा कि देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, भले तुम मेरी तरफ देखो ना देखो और चाहे तुम मेरी बातों का जवाब भी ना दो, लेकिन मैं
बात करता रहूंगा और इसी तरह तुम्हें देखने आता भी रहूंगा तो फजर किसी से शादी करने का सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि शेर जमान ने उसे यह कह दिया है कि यह तुम्हारी भूल है कि तुम किसी से शादी करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी से शादी होने ही नहीं दूंगा। मैं उस शख्स को जान से मार दूंगा, मगर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। शादी मेरी तुमसे और तुम्हारी सिर्फ मुझसे होगी, और अगर तुम राजी ना हुई तो ऐसे ही सही, फिर ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार देंगे। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा और तुमसे बात करता रहूंगा, और फजर तुम याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। और इसी के साथ नाजरीन, मैं तो यहाँ फजर की माँ की अकल से काम लेने की सलाहियत से भी मुतासिर हुई हूँ कि चलो शुक्र कहीं ना कहीं तो माँ की ममता जागी, और साइका बेगम को भी इस चीज का एहसास हो ही गया है कि फजर भी शेर से बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए अब फजर को भी थोड़ा और इंतजार और सब्र करने की तल्लकीन करती हैं कि तुम अपने बाप के लिए अपने दिल से मत खेलो, और जितना तुमने सब्र किया है अब बस उसी का इंतजार करो कि वक्त कब तुम्हारे हक में फैसला करता है। साइका को भी शेर बहुत पसंद है, और वह ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि उसके शौहर ने खामखा अपने बाप की दुश्मनी को सीने से लगाकर अपनी बेटी फजर के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी की है। फिलहाल तो मुझे यहाँ ऐसा ही लग रहा है नाजरीन कि काका साहब के डॉक्टर की शादी आने वाले वक्तों में ताज बीवी से होने वाली है। जब उन्हें यह मालूम होगा कि इस औरत की आदत फितरतन ऐसी नहीं है, यह सिर्फ अपनी जिंदगी की तलखियों और जवानी में शादी ना होने की वजह से इतनी कड़वी और जहरीली हो गई हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर साहब को अपने बेटे के लिए माँ और अपने लिए एक अच्छी बीवी मिल जाए, और शादी के बाद ताज भी अकल का इस्तेमाल करना शुरू कर देना कि दिल के जलने के साथ जुबान भी जलाकर रखती हैं, तभी तो हर वक्त अंगारें उगलती रहती है। शादी के बाद डॉक्टर साहब ही शाहताज बेगम के दिमाग का इलाज करेंगे, तब कहीं जाके सुधरेंगी यह। और वहीं दूसरी तरफ समीर भी अपनी माँ से कहेगा कि काश की यह जायदाद की लड़ाई ना होती तो शायद काका साहब हमारे साथ होते, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से जमीनें हमारे नाम करके रख दी है, इसी वजह से फूफो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है पिछले दिनों से, और इसी बात से वो नाराज होकर काका साहब से अलग भी हो गई। बस उनकी नाराजगी की वजह से ही काका साहब की आज यह हालत है। काश की यह जायदादें बीच में ना होती तो आज हम सब एक साथ सुकून से रह रहे होते। तभी समरा अपने बेटे समीर से यही कहेगी कि यह जायदादें हो या जानी दुश्मनी, यह महलों को ऐसे ही दीमक की तरह से खा लेती हैं। तो अब जनाब समरा भी यहाँ पर शाहताज बीवी को समझाने बैठ जाएंगी कि आप जिंदगी भर अकेली कब तक रहेंगी, और सारी जिंदगी तो आपने उस शख्स के नाम पर गुजार दी जिसने आपसे वफा की ही नहीं बल्कि खुद वो 2 शादियां करके इस दुनिया से गुजर गया। यहां समरा शाहजमान अपने भाई के बारे में ये बात कह रही होंगी कि उन्होंने तो आपकी परवाह ही ना की, अब क्या आप ऐसे ही बाकी मांदा जिंदगी तनहा गुजारेंगी। देखें शाहताज बीवी, यह जो डॉक्टर हैं मुझे यह बहुत ही ज्यादा भले इंसान मालूम होते हैं, और वो हैं भी अकेले। बीवी तो उनकी छलबसी हैं, बस एक बेटा है जो समीर की उम्र का है, वह भी पढ़ लिख कर अपना सेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब भी अकेले ही हैं, आप उनके बारे में सोच सकती हैं। मैं बात करूंगी उनसे इस सिलसिले में जब काका साहब ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो ना, तो अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से बंद मत कीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर समरा ही डॉक्टर को ताज बीवी के बारे में सारी की सारी बातें बताएंगी, और इस तरह समरा उनका रिश्ता डॉक्टर से करवा देंगी। ताज बीबी सारी जिंदगी जो समरा को जख्म देती आई थी, आज वही समरा ताज के दुखों का मदावा करने के लिए डॉक्टर जैसा मसीहा ताज बीवी की जिंदगी में ले आएंगी। तो इसे कहते हैं किस्मत का खेल। बहरहाल ऐसा होता है या नहीं होता है, यह तो मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अहद अमेरिका की जेल काटेगा, या फिर बदर जमान कोई नई साजिश करेगा शेर के खिलाफ? और क्या शाहताज बीवी की शादी डॉक्टर से हो जानी चाहिए या नहीं? और अब शेर फजर को राजी करने में कामयाब हो जाएगा, या फिर फजर शेर से कतर ताल्लुक कर लेगी? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।
जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।